तो ये हमारा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है। ये कोई एबनॉर्मल परिवर्तन नहीं है। मैं आप बहुत बुद्धिजीवी लोग आए हो। देखिए ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, वो कहता है शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल्स से हुई है। फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करता है तो पहले मैटर से शुरू करता है, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो आज तक मानव जाति में 7 में से 4 कोष चेतन हो गए, मन, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने शिखर तक पहुंच गए विज्ञान, मगर फिर भी मानव की समस्याओं का अंत नहीं कर पाया। तो मैं उनको कहता हूं कि जब तक आखिरी तीनों कोष चेतन नहीं होंगे, मानव जाति जिसे हम सतचित आनंद कहते हैं, समझे, ब्लेसिंग बिकमिंग बीइंग अंग्रेजी भाषा, ये जब चेतन होंगे तो आदमी की समस्याओं का अंत होगा। तुम मेरे से बात करो, तुम दूर दूर मत भगो। मैंने तुमको बुलाया है, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? पुलिस की आड़ में बच नहीं सकोगे। तो ये एक विज्ञान है। अब वो आनंद में कोई चेतन हो गया, फिर आदमी सत्य में जाएगा, फिर चित्त में चला जाएगा। तो अब हैरान है जी, जब मैंने कह दी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये, वो कहते लो ये एड्स वेड्स तो कहेंगे, इसने एक और अड़ंगा कर दिया। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, यही विश्व के ग्रंथों की भविष्यवाणियां है। क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग। तो मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं कहाँ एड्स मिटा रहा हूँ? मैंने कब कहा मैं मिटा रहा हूँ? मैं एड्स को मिटा रहा आपके अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर। मैंने कभी बाहर वाले डॉक्टर को चैलेंज नहीं किया। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहता हूँ। अब वो घबरा इसलिए रहे कि वो नहीं कर पा रहे, फिर ये कर देगा तो फिर तो हमारी तो गई। वो उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जबरदस्ती का आ गया। तो इस प्रकार ये लोग तो सुधर गया। एड्स वेड्स देखिए, अरविंद की भविष्यवाणी है ये। इन्होंने आज बूथ लगा रखे ना पार्लियामेंट में, विवेकानंद जी की, अरविंद की, और माला डाल देते और जीते जी क्या किया शायद आपको नहीं मालूम। विवेकानंद जी को आजीवन हिंदू धर्म से बाहर कर दिया। मंदिर में एंट्री नहीं दी जब तक वो जिंदा रहा बेचारा गरीब। कलकत्ता जाके देख लो, हुगली के इस पार और हुगली के उस पार। और उन्हीं के पूर्व जात स्वामी जी को कैसे करवा रहे। अरविंद को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया इस सरकार ने, इस देश ने, क्योंकि वो गांधी के खिलाफ था, गांधीवादियों का राज रहा। इसलिए अरविंद के बारे में आप कोई कुछ नहीं जानते। जबकि अरविंद ने जितना नजदीक से भविष्य को देखा है, मानवता के विकास को नजदीक से जितना अरविंद ने देखा और किसी ने नहीं देखा। विवेकानंद के गुरु थे अरविंद के, ये आप नहीं जानते। अरविंद को विवेकानंद जी की डेथ होती 1902 में, और अरविंद को अंग्रेजों ने जेल में डाला था 1908 में, मई 1908, 6 साल डेथ के बाद में। और अरविंद ने साफ लिखा कि काल कोठरी में मेरे को स्वामी जी की आत्मा आकर के दीक्षा देती थी 15 दिन लगातार। तो अरविंद तो विवेकानंद जी का शिष्य था, मगर ये चीज पब्लिक में आने ही नहीं थी। मैं अभी आंकड़े देख के आ रहा हूँ, नाकोवाल की बात बताऊँ। 5-6 स्टेट उन्होंने इंडिया में ऐसे बताए जिसमें 0 बताया HIV पॉजिटिव केस एक भी नहीं है। मैं सबका तो जानता नहीं, मगर बॉम्बे में छत्तीसगढ़ के 3 आदमी मेरे पास आए थे एड्स के। और आज छत्तीसगढ़ में मैं प्रोग्राम कर दूं, ये 1000 केस में रजिस्टर्ड बता दूंगा। और नाकोवाड़ा ने कहा एक ही HIV पॉजिटिव नहीं। और 2003 का आंकड़े हैं 53 लाख दक्षिण अफ्रीका, और 2001 के आंकड़े हैं 51 लाख भारत के। तो अब तक तो आगे निकल गया दक्षिण अफ्रीका से ये देश। और जनसंख्या जो अफेक्टेड हो रही है
वो ऐसे लोगों की हो रही है कि 25 से लेके और 40 साल की उम्र तक के लोगों में ये 80% बीमारी 25 से 40 के उम्र के, यही उम्र होती है काम करने की। तो वर्किंग क्षमता तो हमारी डैमेज हो रही है, पूरे देश की हो रही है। मनमोहन सिंह अकेले क्या जाएगा, देश मर रहा है ना। मैं तो उस मनमोहन सिंह की सरकार नहीं कहता, मैं तो सोनिया की सरकार कहता हूं, चाहे सोनिया जो करनी कर ले। मेरे सुनते क्यों नहीं है, ये देश उनकी बपोती नहीं है। तो इस प्रकार ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं। अब वो इस दुनिया से आगे वाली बात सुनो, आगे वाले अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे, भविष्यवाणी की हुई है। पहला तो 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। आज भी नहीं बोलने दिया जा रहा है उसको इस देश में। दूसरे के लिए कहा यट टू रिवील, नोट यट रिवील। वो माइस्ट्री के वो संजीवनी मंत्र है, उसका कहा संजीवनी मंत्र है। कृष्ण के मंत्र को अरविंद ने संजीवनी मंत्र कहा है। तो मैं जो आपको दे रहा हूं वो संजीवनी मंत्र दे रहा हूं, समझे न समझे। ये मंत्र आप जपते रहो, चाहे आप एड्स के किसी स्टेज में पहुंच गए हो। ये मंत्र मत छोड़ो, आप एड्स से नहीं मरोगे। चाहे कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई वर्ण है, कोई देश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। तो ये नाम जपना और ताबीज वाले से पीछा, बाकी अपने जिसको गुरु मानता फॉर्मेलिटी नहीं बजा, ध्यान यहाँ मेरा करना, नहीं तो रुकेगा नहीं, मन भगता रहेगा। जब यहाँ मैं दिख जाऊं तो फिर मामला आगे वाला शुरू हो जाएगा, अंदर वाला योग होगा ना, उसमें फिर आपको बंद लगेंगे। बैठ गए आराम से। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये तीनों अंग आपको चेतन हो जाएंगे, धारणा, ध्यान और समाधि। योग होगा जब धारणा पक्की हो जाएगी कि योग कैसे हो गया, अपना आप मैंने तो नहीं किया। फिर धारणा पक्की होगी, ध्यान स्थिर हो जाएगा। तो फिर पहले आसन बदलेगा। आप तो आराम से बैठ गए इजी आसन में, यहाँ गुरु को देखो, नाम चालू है, इससे आगे आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। अगर गुरु में कुछ सच्चाई है तो फैसला हो जाएगा, और नहीं तो बहुत से गुरु तो मैं नहीं नाम लूंगा, कहते हैं 20 साल तक तो ऐसा करो तो कुंडलिनी जाग जाएगी। साल भर का झांसा तो मैं भी अभी दे दूं, तुम मेरे क्या कर लोगे। और साल भर बाद क्या नहीं हो जाएगा जो आज नहीं है, अभी क्यों नहीं हो जाए। और अब भी नहीं होगा तो झांसा है, साफ सुन लो। अब तो फैसला होने वाला है। तो इस प्रकार वो फिर कुंडलिनी पहले आसन लगाएगी, मूला पहला बंद लगेगा, आसन लग गया, फिर पहला बंद मूलाधार। अब वो अपान वायु, 5 प्रकार के वायु होते हैं योग में, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो हर एक वायु का शरीर में अलग अलग काम है। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है, और कुंडलिनी रीढ़ की आखिरी हिस्से में। तो जब तक वो अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, वो किसी चीज के पुश से ऊपर उठेगा। जैसे रॉकेट उठता है ना, ऊपर उठता है, स्पार्क होता है, इसी तरह से इसमें होगा। जब होगा तब फिर वो बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, बंद लग गया टाइट, फिर वो अपान वायु ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर गई कुंडलिनी, दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ये नाभि में बंद लग जाएगा। आप चाहे कितने मोटे नाभि जो रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी हो, खींच करके धनुष की तरह, चाह करके नहीं होगी आपसे, अपना हो जाएगी। फिर यहाँ से कंठ से ऊपर निकली कुंडलिनी, तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, जालंधर बंद। अब इसके बाद में जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बच गया, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। और प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है, मैं नहीं कहना चाहता, इसको अगर जो बाहर वाला जबरदस्ती करा दे बिना जरूरत के, तो फेफड़े की बीमारी हो जाएगी।